हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है स्ट्रेंजर कंपनी के मिक्सर का रिव्यू करने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं और ये मिक्सर जो है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वो कैसे जो है पहचाना जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस मिक्सर का जो है टेस्टिंग करेंगे, प्राइस जानेंगे और ये मिक्सर जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए एकदम जो है एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप परमार, आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा स्ट्रेंजर कंपनी का SM1203E मिक्सर। तो मिक्सर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है 25 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज है। SN रेशियो यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो 89 dB है। पावर सप्लाई की बात करें तो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक आप इसे चला सकते हो। मिक्सर का वेट की बात करें तो 7 kg यहाँ पर अप्रोक्स देखने को मिल जाता है। तो मिक्सर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वो आप कैसे पहचान सकते हो? तो मिक्सर के बैक साइड में हमें स्ट्रेंजर का एक होलोग्राम देखने को मिलता है और नीचे की साइड एक जो है सीरियल नंबर देखने को मिलता है। तो यार, ऐसा अगर होलोग्राम है और सीरियल नंबर है तो ये जो है ओरिजिनल की पहचान कहलाता है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो पावर की स्विच दी गई है ऑन ऑफ की, और यहां पर एक फ्यूज देखने को मिल जाता है और उसके बाजू में एक अर्थिंग के लिए टर्मिनल सॉकेट दिया गया है और यहां पर एक पावर केबल भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं अभी मिक्सर के फ्रंट साइड में। तो दोस्तों, ये है हमारा स्ट्रेंजर कंपनी का SM1203E मिक्सर। ये एक 12 चैनल का मिक्सर है। तो सबसे पहले ऊपर की साइड नजर डालें तो यहाँ पर हमें 12 माइक्रोफोन इनपुट के एक्सेलर वाले सॉकेट देखने को मिल जाते हैं जिसमें हम माइक्रोफोन इनपुट कर सकते हैं। उसके नीचे हमें लाइन इनपुट के सॉकेट दिए गए हैं। तो लाइन इनपुट में बेसिकली हमारा मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर कोई भी यार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कीबोर्ड हो गया या फिर यह बेंजो आप जो है जैक से लगाना चाहते हैं या फिर ऑक्टोपैड हो गया, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पर लाइन इनपुट में लगा सकते हैं। उसके नीचे हमें सभी चैनल्स में गेन के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से फेडर उठाया और आवाज थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा हमें चाहिए तो यहाँ से गेन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो गेन का काम यही होता है। उसके नीचे नजर डालें तो सभी चैनल में हमें लो का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है यानी कि बेस का, ठीक है। तो वो भी हम जो है टेस्टिंग के दौरान अच्छी तरह से चेक करेंगे कि बेस वगैरह कैसा आ रहा है। उसके नीचे मिड के वॉल्यूम दिए गए हैं और उसके नीचे हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि HF के वॉल्यूम भी दिए गए हैं। तो इसमें टोटल 3 बैंड का इक्विलाइजर हमें देखने को मिल जाता है, लो यानी कि बेस, मिड और उसके नीचे हाई यानी कि HF, ठीक है। और उसके नीचे मॉनिटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो मोनी यहाँ पर लिखा है। तो ये जो है मॉनिटर के आउटपुट के लिए है। तो अभी क्या है, तो ये एक तरह से ऑक्स ही है, ठीक है, प्री वाला ऑक्स है, लेकिन यहाँ पर मोनी लिखा हुआ है यानी कि मॉनिटर का आउट। तो उसका आउटपुट भी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो भी हम जो है आगे सीखेंगे। तो ये जो है क्या है, तो मान लीजिए यार कोई भी सिंगर ऐसा कहता है कि मुझे मेरा सेपरेट मॉनिटर चाहिए, या फिर तबला वाला कहता है कि मुझे मेरा सेपरेट मॉनिटर चाहिए, तो तबला वाले को जो है आप यहाँ से आउटपुट से निकालकर उसको सेपरेट मॉनिटर दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो है सिर्फ तबला ही बजेगा। तो ये भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके नीचे जो है ऑक्स के वॉल्यूम दिए गए हैं। तो ये जो है पोस्ट वाला ऑक्स है यानी कि ऑक्स में प्री और पोस्ट क्या है आपको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्स भी मिल जाता है, ऑक्स 1 प्री है और ऑक्स 2 जो है पोस्ट वाला दिया गया है। उसके नीचे पेन के वॉल्यूम है यानी कि बैलेंस के वॉल्यूम। आप इस साइड घुमाओगे तो लेफ्ट में से आवाज जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट आउटपुट है जो है उसमें ही आवाज जाएगा। अगर आप इसे एकदम राइट कर दोगे तो यहाँ पर जो राइट वाला आउटपुट है सिर्फ उसमें से ही आवाज जाएगा। अगर आप इसे बीच में रखते हो तो लेफ्ट और राइट दोनों में आवाज जाएगा। उसके नीचे भैया हमें यहाँ पर म्यूट की LED भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ की स्विच भी दी गई है। तो ये भी जो है काफी अच्छी बात हो जाती है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक ही चैनल को आप यहाँ से म्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो और उसके लिए यहाँ पर LED भी दी गई है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल हमें फेडर
एरर्स देखने को मिल जाते हैं। तो पूरा मिक्सर समझने के लिए हमें मिक्सर की कोई भी एक ही चैनल को समझना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जो है आपको समझा दिया, तो ये सभी में जो है यही होता है। तो अभी चलते हैं आउटपुट के सेक्शन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट, यानी कि ये जो स्टीरियो यानी कि मेन आउटपुट है, तो एक्सएलआर में भी दिए गए हैं और जैक वाले में से भी दिए गए हैं। तो आप जो है अगर जैक से लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगाइए, अगर आप एक्सएलआर से लगाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। उसके ठीक बाजू में हमें मोनो आउटपुट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको स्टीरियो आउटपुट नहीं लेने, सिर्फ आपको मोनो आउटपुट लेना है, तो यहाँ पर सेपरेटली जो है दिया गया है, तो आप मोनो से भी आउटपुट लेकर के अपना सेटअप कर सकते हो। तो उसमें भी एक्सएलआर है और जैक यहाँ पर दिया है। उसके ठीक बाजू में मॉनिटर प्री आउट, यानी कि ये जो है एक तरह से ओक्स वाला ही है, ठीक है, मतलब ओक्स आउटपुट है जो प्री वाला होता है। तो मैंने आपको बताया कि ओक्स में प्री क्या है पोस्ट क्या है नहीं पता, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख लेना। तो यहाँ पर जो है मॉनिटर के आउटपुट है, तो यहाँ से आप सेपरेट मॉनिटर कर सकते हो और उसका वॉल्यूम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके नीचे ओक्स पोस्ट वाला है, तो वहां पर आप जो है DD3 वगैरह को लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी इको हो गया, इफेक्ट हो गया, या फिर यार इक्विलाइजर वगैरह हो गया, तो आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हो ओक्स से और वापस उसको रिटर्न यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न ओक्स इन दिया गया है। तो ओक्स का जो पोस्ट वाला ये आउटपुट है, उसके ये वाले वॉल्यूम यहाँ पर हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम नजर डालें तो इको का सेक्शन दिया गया है, तो ये मिक्सर में जो है इनबिल्ट इको भी मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा तो इको डेप्थ का वॉल्यूम है, उसके नीचे फीडबैक का वॉल्यूम मिल जाता है और उसके नीचे इको का टाइम, ठीक है। तो ये हम जो है टेस्टिंग के दौरान देखेंगे। उसके ये बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मॉनिटर मास्टर, तो आपने जो भी यहाँ से आउटपुट निकाला, ठीक है, उसका जो है मेन मास्टर का वॉल्यूम ये वाला हो जाता है मॉनिटर मास्टर वाला, ठीक है। तो ये आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर यहां से ओपन करना पड़ेगा और यहां से आउटपुट लेना होगा, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। उसके नीचे रिटर्न गेन, तो आपने जो भी यार ओक्स से आउटपुट निकाला, मान लीजिए यहां से ओक्स से आपने आउटपुट निकाला और DD3 को लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद वापस से यहां पर रिटर्न किया, तो ये रिटर्न किया उसका ये वाला वॉल्यूम हो जाता है रिटर्न गेन, ठीक है। तो यहां से ये वॉल्यूम भी खोलना पड़ेगा। बाकी यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट की एलईडी है और राइट की एलईडी है, और यहां पर हमें एक स्विच देखने को मिल जाती है जिसमें लिखा है VUR और नीचे लिखा है VU मोनो। तो आपने अगर लेफ्ट और राइट दोनों में से आउटपुट लिया है, ठीक है, तो ये स्विच को उठा के रखिए, ठीक है, उठा के, ताकि ये जो है लेफ्ट और राइट दोनों की एलईडी यहां पर शो करेगा। लेकिन अगर आपने लेफ्ट और राइट और मोनो से भी आउटपुट लिया, ठीक है, यानी कि तीनों से आपने आउटपुट लिया है, तो आपको क्या करना है, ये स्विच को प्रेस कर देना है, ताकि क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट की जो एलईडी है वो यहाँ पर सिर्फ ये एल में हमें शो होगी, और ये जो मोनो की एलईडी होगी वो हमें यहाँ पर आर वाले सेक्शन में शो होगी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है प्रेस करेंगे तो मोनो की एलईडी शो होगी, इस स्विच को उठा कर रखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों की एलईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद ये मिक्सर में हमें रिकॉर्डिंग आउटपुट का भी सेक्शन दिया गया है, तो ये भी जो है काफी अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग आउट दिया गया है और प्लेबैक, तो यहाँ से पहले आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको अगर सुनना है तो यहाँ से ये स्विच प्रेस करके आप उसका प्लेबैक भी सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमें हेडफोन आउटपुट भी दिया गया है, तो यहाँ पर उसका भी वॉल्यूम मिल जाता है, तो यहाँ से आप उसका अप डाउन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर पावर की एलईडी दी गई है। ओवरऑल मिक्सर का लुक आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अभी बारी आती है टेस्टिंग की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने टेस्टिंग के लिए लेफ्ट आउटपुट से एक आउटपुट निकाला और वो जा रहा है हमारे एम्पलीफायर में, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने एक माइक्रोफोन इनपुट किया है और यहाँ से रिकॉर्डिंग का आउटपुट निकाला है, ताकि आपको क्वालिटी अच्छी तरह से मालूम चले। तो हमने यहाँ से जो है लेफ्ट वाला फेडर उठाया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये माइक्रोफोन का भी फेडर उठा लिया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अभी जो है ये इक्विलाइजर का भी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बेस की बात करें तो मैं जो है सबसे पहले सब बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये HF को बंद कर दिया, ये मिड को बंद कर दिया और ये लो को बंद कर दिया। तो गेन हमारा जो है वो 50% तक खुला है, ठीक है। और यहाँ से फेडर हमने इतना खोला है। तो सबसे पहले अभी जो है आप हेडफोन को लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए यार हेडफोन को लगा लीजिए। अभी बेस के वॉल्यूम का टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से ये बेस का वॉल्यूम मैं ओपन करता जाऊँगा, ठीक है। हेलो चेक 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 1, हेलो चेक 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 1, हेलो चेक 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 1। तो भैया ये हो गया हमारा बेस का वॉल्यूम एकदम फुल। तो इस तरह से ये बेस का वॉल्यूम काम करता है।
उसके बाद जो है मिड का वॉल्यूम आता है, उसको भी खोलते हैं धीमे धीमे। हेलो चेक 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 वन, हेलो चेक 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 वन, हेलो हेलो। उसके बाद आता है एचएफ का वॉल्यूम, हेलो चेक 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 वन, हेलो चेक 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 वन। तो ये हो गया। अभी जो है इसको मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया सेटिंग, ठीक है, इस तरह से। अभी जो है इको के सेक्शन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इको के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओक्स का वॉल्यूम दिया गया है ब्लू कलर का, ठीक है, सारी चैनल में दिए गए हैं। तो अगर आप इस मिक्सर का इनबिल्ट इको इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ से ओक्स का वॉल्यूम जो है खोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस मिक्सर का इनबिल्ट इको इस्तेमाल नहीं करना, आपको कोई बाहर से इको लगाना है, तो वो भी जो है हो सकता है इसी वॉल्यूम में, ठीक है। वो भी हम जो है किसी वीडियो में सीखेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ से ओक्स का वॉल्यूम हम जैसे ही खोलेंगे, तो मैंने वहाँ से जो सारे वॉल्यूम फिलहाल बंद रखे ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो ओक्स का वॉल्यूम जो है 50% खोल देना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इको डेप्थ, ठीक है, यानी कि ये जो एक तरह से इको का लेवल हो गया। तो ये किस तरह से काम करेगा, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने बोला हेलो, तो उसके बाद जो लेवल होगा यानी कि हेलो हेलो हेलो, तो मतलब ये जो है उस लेवल को बढ़ाएगा भी इको के लेवल को, और उसको कम भी करेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, देखिए अभी हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। तो देखिए ये जो है हेलो, उसके बाद हेलो हेलो, मतलब ये आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने एक बार बोला हेलो, तो उससे जो है कम आवाज आनी चाहिए, हेलो हेलो हेलो, इस तरह से, ठीक है। तो इसको जो है 50% रखते हैं इतना, ठीक है। उसके बाद दिया है फीडबैक, यानी कि ये जो है लेवल हो गया। अभी जो है फीडबैक, यानी कि हम जो भी बोलेंगे हेलो, उसको जो है रिपीट रिपीट करता जाएगा। तो ये जो है फीडबैक का वॉल्यूम हो गया, हेलो 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 चेक, ठीक है। तो ये जो है फीडबैक का वॉल्यूम हो गया। तो इसको हम इतना रखते हैं, हेलो हेलो। तो देखिए हमने जो भी हेलो बोला उसको जो है रिपीट के लिए फीडबैक का वॉल्यूम, उसके नीचे जो है इको टाइम, ठीक है, मतलब अभी हेलो, तो एक हेलो के बीच में जो टाइम रहेगा वो ये वॉल्यूम करेगा, ठीक है। तो ये अभी जो है टाइम एकदम लो ही है, मतलब हेलो हेलो। अभी जो है मैं इसको जैसे ही बढ़ाऊंगा तो टाइम जो है कम होता जाएगा, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक वन, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। तो अभी आप सुन पा रहे हो, हमने सारा कुछ जो है टेस्टिंग कर लिया। अभी मैं आपको थोड़ा, यार मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन एक गाना सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वालिटी का अच्छी तरह से अंदाजा आ जाए। तो चलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा यार गाना सुना देता हूँ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से इफेक्ट को बंद कर देता हूँ। तो आपने अभी जो है यहाँ पर क्वालिटी सुनी, वैसे मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने एक गाना गाया ताकि आपको अच्छी तरह से क्वालिटी का पता चले, ठीक है। तो इस तरह से ये मिक्सर कुछ क्वालिटी निकलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप जो है छोटे मोटे प्रोग्राम्स करते हो, अगर आप ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स नहीं करते, अगर आप छोटे मोटे कार्यक्रम करते हो और आपको एक 12 चैनल का मिक्सर चाहिए, तो भैया ये मिक्सर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस मिक्सर में इनबिल्ट इको भी मिल जाता है। फिर अगर आप जो है सेपरेट मॉनिटर लगाना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ
यहाँ पर ऑप्शन दिया है। फिर इसमें जो है रिकॉर्डिंग के आउटपुट दिए हैं, हेडफोन वाला सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो ये मिक्सर में जो है फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है छोटे मोटे प्रोग्राम्स करते हो तो ये मिक्सर के साइड जा सकते हो, ठीक है। मतलब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात करें ये मिक्सर के प्राइस की, तो ये जो है प्राइस जो है सभी मार्केट में अलग अलग होती है, ठीक है। तो अप्रोक्स में आपको बताऊं तो 10,000 के आसपास ये मिक्सर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फिर कहीं जगह पर यार सस्ता भी मिलेगा और कहीं जगह पर महंगा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। आप लोग लाइक यार बहुत ही कम करते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।